लोग किस लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं? जो आप लोग को कैरियर में बनना है ना, उसी लक्ष्य को मेन लक्ष्य मान रहे हैं, और उस लक्ष्य से फिर हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उस लक्ष्य तक पहुँचना है तो कौन कौन सी बाधाएं आने वाली है आपके इस बीच में, तो उसको कैसे ओवरकम करोगे, उसको कैसे पार करोगे, ये अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य, लेकिन जो आपने लक्ष्य तय किया है वो कितने साल में मिलने वाला है आपको? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर आप लोग कितने साल में बनोगे? स्टेयर्स तैयार करने के लिए बोला था, कितने लोगों ने तैयार किया? बहुत बढ़िया। देखो, जो बोल रहे हैं उसको करोगे तब आपको उसमें आगे बढ़ोगे, नहीं तो उसी जगह पे हम लोग खड़े रहेंगे, ठीक है। वेरी गुड। दिखाओ क्या बनाया है आपने। जैसे डॉक्टर बनना है, ठीक है। नाम क्या बताए थे? सारिका। सारिका ने यहाँ पे, सारिका, जैसे सारिका को डॉक्टर बनना है तो इसने अपनी सीढ़ी तैयार की है कि अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर यहाँ पे हूँ, है ना। और उसकी पहले की सीढ़ी क्या है? तो MBBS मेरे को करना पड़ेगा। उसके पहले की सीढ़ी क्या है? तो मेरे को नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट के पहले क्या है? कॉलेज। नीट के पहले कॉलेज, मतलब मेरे को उसके लिए कोचिंग अगर कोई करना है तो कोचिंग जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले मेरे को 12th पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12th के पहले फिर 11th है, फिर 10th है, फिर 9th है। तो मैं अभी 9th में खड़ी हूँ, ठीक है। तो ये कितने लोगों ने तैयार किया? और वेरी गुड। आपने किसका तैयार किया है? डॉक्टर का ही तैयार किया। और कौन सी क्लास में हो आप? अभी 8th में हो। वेरी गुड। तो ये सीढ़ी अगर तैयार कर लिया, इसका मतलब आपने अपनी योजना तैयार कर ली कि मैं यहाँ तक पहुँचने वाली हूँ, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो इस लक्ष्य के बारे में जब हम बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लक्ष्य आपको मिलने वाला है वो कितने साल में मिलने वाला है? 5 से 6 साल, या ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 साल में हमको वो लक्ष्य मिलेगा, लेकिन उस लक्ष्य के पहले क्या हम खाली बैठेंगे? नहीं। तो हमको अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमको आज के लक्ष्य को डिसाइड करना पड़ेगा। कितने आप लोग का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है? हाफ ईयरली 22 से। गवर्नमेंट स्कूल का पूछा मैंने, 22 तारीख से चालू हो रहा है ना। बाकी लोग का, प्राइवेट का हो सकता है परसों या अभी चालू होने वाला होगा। कितने लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? सबने स्टार्ट कर दी, ओके। किस तरीके से स्टार्ट करी? आज आपका, जैसे मैं पूछूं भाविका ना, भाविका आज का आपका क्या टारगेट है? सर 8 चैप्टर आ रहे हैं सोशल में, तो आज 4 को रिवाइज करूंगी, फिर कल 4, उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ एक बार। कि आपके पास में हर दिन का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनना तो 5-6 साल बाद की बात। मैं आज ही उसको पढ़ते रहूं कि यार मेरे को आज डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैं आज ही नीट की तैयारी कर लेता हूँ, हो जाएगा क्या? तो आज का टारगेट क्या है? आज आपके सामने क्या चीज़ है? आज आपके सामने एग्ज़ाम है, कल का एग्ज़ाम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आज का लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा कि मुझे आज रात को सोने से पहले तक ये 4 चैप्टर या ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं किसी भी हालत में। और उसके बीच में फिर आपके बहुत सारे डाइवर्ट करने वाली बाधाएं आएंगी। वो जो बाधा है वो हर जगह पे आएगी, है कि नहीं? पहला अगर आपने ये लक्ष्य तय नहीं किया तो वो एक बाधा ही है। उसके लिए योजना तैयार नहीं किया कि मैं 1 घंटे 10 से 11 ये पढ़ूंगी, 12 से 1 ये पढ़ूंगी, ठीक है। अगर आपने टाइम शेड्यूल नहीं बनाया तो वो योजना का ना होना वाला एक बाधा है। उसके पहले की एक बाधा क्या थी कि अहंकार, यार मेरे से तो हो जाएगा, मैं रात के 12 बजे पढ़ लूँगी ना, 1 घंटे में तैयार कर लूँगी, ये अहंकार है। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। और दूसरा क्या था? सफलता। घबरा गए, यार मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये आपके अभी एग्ज़ाम में भी काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? हमको अपने लक्ष्य को डेली बेसिस पे तैयार करो और उस लक्ष्य को और अच्छा करना है। 22 तारीख में कितने दिन बचे हैं? 22 तारीख में कितने दिन बचे? हाँ, 12 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट तो वैसे 1 महीने पहले करना चाहिए हमको, लेकिन अगर 12 दिन बचे हैं तो आप क्या करो, आज डेट कितनी है? 10 है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है ना। अब इसके आगे की भी डेट डालो, जिस जिस दिन एग्ज़ाम है, या फिर जब तक एग्ज़ाम है तब तक की डेट डाल लो, ठीक है। और इस डेट के बाद में आप यहाँ पे आप अपना टाइम शेड्यूल के साथ लक्ष्य निर्धारित करो कि मैं इस दिन कितना करूँगी। मैं इस दिन हिंदी का 3 चैप्टर करूँगी, मैं इस दिन मैथ्स के 2 चैप्टर करूँगी। चैप्टर का नाम भी लिखो, कौन कौन सा चैप्टर करो। ये टाइम शेड्यूल कितने लोगों ने तैयार किया? नहीं किया है अभी तक? आयुष ने तैयार किया, उसको करवाया था मैंने, आपने, भाविका ने तैयार किया है। अब आप लोग के पास में इतने ही एग्ज़ाम डेट बचे हैं ना, इतने ही दिन बचे हैं ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे? क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम शेड्यूल। इसी को समय सारणी बोलते हैं, इसी को हम लक्ष्य तत्वबोध बोलते हैं, आत्मबोध बोलते हैं कि आपको जो लक्ष्य पाना है उसकी योजना तैयार करो। हाफ ईयरली में सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं कि नहीं? पीडीसी में पढ़ रहे हो तो ये बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ये हमको बताना है। आपको इस क्लास में आने से फ़ायदा हो रहा है, यह दूसरों को पता चलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आपके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्लास में आ रहे हो तो मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट इसी से होगा। तैयार कर लोगे इसको? तैयार करके पीडीसी ग्रुप में पोस्ट करोगे फ़ोटो खींच के, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं पोस्ट हुआ सबका तो डांट पड़ेगी फिर, ठीक है। तो आज सबसे जाने के बाद सबसे पहला काम क्या है? इस टाइम टेबल को तैयार करना बेटा, ठीक है ना। इजी है, हो जाएगा, कुछ डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो इसको तैयार करोगे और इसके हिसाब से फिर आप रोज़ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगे। ये है लक्ष्य का बनाना, ठीक है, ओके। तो चलो अब आगे चलते हैं अपन। लक्ष्य और योजना को आप लोग आज बना लोगे। ये वाला ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का लक्ष्य है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेरा ये योजना तैयार हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यही वाला काम जो आपने इस लक्ष्य को नहीं, इस टाइम टेबल को नहीं बनाया, वो किसके कारण नहीं बनाया? टाल मटोल। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है ये? टाल मटोल, ठीक है। तो टाल मटोल मतलब कि हम अपने हर काम को टालते हैं, है ना। एक हमारी आदत ऐसी बन गई कि हम हर काम को टालने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे सुनाता हूँ। कहानी में हम ये टाल मटोल की आदत कैसे पड़ी इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। एक पिंजरा रहता है, केज है ना, मैत्री गार्डन का केज ले लो या फिर कोई भी एक केज ले लो, उसमें एक बंदर को डाल देते हैं, ठीक है। एक केज में एक बंदर को डाल दिए और उस बंदर को खाने के लिए बढ़िया, जैसे ये केज है मान लो ये, और इस केज के यहाँ पे ऊपर में एक बहुत सारे केले ला करके, केले का गुच्छा ला करके लगा देते हैं, ठीक है। और मंकी को चढ़ने के लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा खंबा भी लगा देते हैं, पोल, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ही वो मंकी जो है उस केले को खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है, उसके ऊपर बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो ठंडा पानी डालने से वो नीचे गिर जाता है। मंकी फिर से ट्राई करता है, यार ऊपर चढ़ के मैं खाऊंगा। जैसे ही वो चढ़ने लगता है उसके ऊपर क्या करते हैं, ठंडा पानी डाल देते हो, फिर से नीचे गिर जाता है। मंकी 5 बार ट्राई करता है, 6 बार ट्राई करता है, 7 बार ट्राई करता है। वो एडिशन तो था नहीं, थॉमस एल्वा एडिशन कि 10,000 बार ट्राई करे, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके बाद में हार मान जाता है। उसके बाद में वो क्या सोच लेता है कि अगर मैं इस पोल पे चढ़ूँगा उस केले को खाने के लिए तो मेरे ऊपर पानी गिरेगा और मैं उस केले को नहीं खा पाऊँ, ठीक है। तो वो केला खाना बंद कर देता है। थोड़े दिनों बाद उस पिंजरे में एक और बंदर को डालते हैं, ठीक है, 2 बंदर को और डालते हैं। दोनों बंदर भी वही ट्राई करते हैं, देखते, लेकिन वो दोनों बंदर क्या देखते हैं कि वो वाला बंदर केले को नहीं खा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बंदर फिर से ट्राई करते हैं, पोल पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के ऊपर फिर से क्या करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। दोनों फिर से गिर जाते हैं। वो भी 5-6 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार ट्राई करते हैं। उसके बाद में छोड़ देते हैं। उनको भी क्या पता है कि अगर हम चढ़ेंगे तो हमारे ऊपर पानी गिरेगा, हम उस केले को नहीं खा पाएंगे, ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है, उसमें कितने बंदर हैं? अब उस केज में 3 बंदर हैं। उस केज में फिर थोड़े दिनों बाद एक बंदर को और डालते हैं, ठीक है। सब बंदर हम ही लोग हैं, मान के चलना। एक बंदर को और डालते हैं। उस बंदर ने फिर क्या किया, उसको जैसे ही वो ट्राई करने लगता है ना, अब बाकी के जो 3 बंदर हैं
बाकी के 3 बंदर उसको पकड़ पकड़ के खींचने लगते हैं। ठीक है, क्यों? नहीं नहीं नहीं, क्यों? उसको बचाने के लिए कि यार तू चढ़ेगा तो तेरे ऊपर क्या होगा, पानी गिर जाएगा। और जैसे ही बंदर चढ़ने लगता है, तीनों उसको पकड़ के खींचने लगते हैं। ठीक है, फिर नीचे गिरा देते हैं। फिर वो जैसे ही चढ़ने लगता है, फिर उसको तीनों पकड़ के नीचे खींच के गिरा देते हैं। वो चढ़ नहीं पाता, लेकिन अब उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा था। अब पानी गिरना बंद हो गया था, पानी नहीं डाल रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब वो कितनी बार ट्राई करेगा? वो भी 5-6 बार, 7 बार, 8 बार ट्राई करता है, उसके बाद छोड़ देता है। उसके दिमाग में क्या बैठ गया? क्या बैठ गया कि अब अगर मैं इस पोल पे चढ़ूंगा तो मुझे ये बंदर जो है वो खींच के नीचे गिरा देंगे, जिससे मैं उस फल को नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पानी तो नहीं गिर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर सोच बैठती है किसी चीज़ को करने की, कि हम कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अंदर बिठा दिया जाता है। हमारे पास लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर बिठाते हैं कि तुम ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये जो केला है तुम खा पाओगे कि नहीं? अगर तुम इस केले को पाना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर पानी गिर जाएगा, तो तुम नहीं पा सकते। ठीक है, तो हमको ये बंदर नहीं बनना है, ये मंकी नहीं बनना है। ठीक है, मंकी से बाहर निकलोगे तब ये हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे टाल मटोल क्या है कि आज करे सो, ये वाला कभी सुने हो ना, आज करे सो कल कर, कल नहीं, ये वाला नहीं सुने हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये तो बढ़िया कुछ दोहा था, दिया था हमको, है ना। और हमने इसको दोहे को क्या बना दिया है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है। हम हर काम को ऐसे ही टाल रहे हैं। ठीक है ना, कि हमारे पास में तो बहुत समय है, बहुत समय है, लेकिन बहुत समय हम गंवा देते हैं। हम अपने जिस समय पे हमको बहुत कुछ पाना है, उस समय को हम गंवाते जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमको टाल मटोल नहीं करना है और समय का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है ये वाला, क्या, दिशाहीनता, कि हमको जाना जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, उस सही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कैसे? जैसे कि आपको सपोज बहुत सारे लोग को यहाँ पे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए? साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स में, है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स पे ध्यान न दे करके किसी और सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। सपोज आप मैथ्स पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, मैथ्स पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, मैथ्स को ही बनाए जा रहे हो और बनना आपको डॉक्टर, और आपके ये तीनों कमज़ोर हो गए क्योंकि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या चीज़ है? ये दिशाहीनता है कि हमको जाना किसी और डायरेक्शन में और हम जा किसी और डायरेक्शन में रहें। ठीक है, और ये तो एक अच्छा एग्जांपल दिया कि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हो। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में गलत डायरेक्शन ऐसे चुनते हैं जिससे आपका लक्ष्य प्रभावित होता है। जैसे एक एग्जांपल इसको लो कि ये एक रेस हो रही है रेस, किसकी रेस हो रही है? घोड़े की रेस हो रही है। बहुत सारे घोड़े इसमें दौड़ रहे हैं, इसमें से कितना घोड़ा जीतेगा? एक घोड़ा जीत रहा है, ये वाला। ठीक है, इस एक घोड़े के जीतने के बाद मैं इस घोड़े को दूसरे दिन फिर दौड़ाता हूँ, इसी ट्रैक पे, इसी जगह पर फिर से घोड़े को दौड़ाता हूँ, लेकिन वो घोड़ा नहीं जीतता। बताओ क्यों नहीं जीतता? क्योंकि नहीं, उसके साथ बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे थे, सारे घोड़े फिर से दौड़ रहे थे, फिर भी वो नहीं जीतता। बताओ क्यों नहीं जीतता? उसके ऊपर में क्योंकि घुड़सवार नहीं था। कौन सा घुड़सवार नहीं था? जो उसको फर्स्ट लाया था। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं उस घोड़े को ऐसे ही छोड़ दूं तो वो घोड़ा बिना घुड़सवार के, वो घोड़ा कहाँ जाएगा?
जाएगा क्या, दौड़ेगा क्या? वो तो घास खाने लग जाएगा। उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो करेगा ना। उसको घास खाने में मज़ा आएगा तो घास खाएगा वो ट्रैक पे तो नहीं दौड़ेगा। ठीक है, तो उसको चलाने वाला कौन था? घुड़सवार। उसको सही डायरेक्शन में ले जाने वाला कौन था? घुड़सवार। ऐसे ही ये घुड़सवार, ये घोड़ा और कोई नहीं है, हम हैं। और हमको चलाने वाला कौन है? हमको चलाने वाला कौन है? नहीं, शिक्षक नहीं है। हमको चलाने वाला कौन है? हम खुद हैं। हमारा दिमाग है, हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है। हम वही काम करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। लेकिन मन को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती, जिसमें मज़ा आता है। ठीक है ना? आपको पता है कि मुझे ये टाइम टेबल बनाना है, मुझे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने में मन लगता है क्या? लगाना तो पड़ेगा, लेकिन दिमाग ये बोल रहा है ना कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स आए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन मन नहीं करता है। तो ये दोनों को जब कंट्रोल करोगे, जब दिमाग के हिसाब से मन को कंट्रोल करोगे, तब आपका राइट डायरेक्शन में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या याद रखोगे कि घोड़े को कंट्रोल करके रखना है। घोड़े को चाबुक मारना पड़ेगा बीच बीच में। चाबुक का मतलब क्या? हाँ, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसको सही चीज़ें देनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लास में आए हो तो आपको एक सही चीज़ मिल रही है, इस तरह की चीज़ें उस चाबुक के रूप में आपको उसको देनी पड़ेगी। यहाँ पे बैठे हो तो कष्ट हो रहा है ना, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है ना, कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है ना, तो ये कष्ट आपको आगे लेके जाएगा आपके लक्ष्य को पाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो ये यहीं तक अपन आज रखेंगे कि आज हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ क्या? टाल मटोल नहीं करना। कोई भी काम को अगर आया तो उसको उसी समय पे करने की कोशिश करना। देखो, टाल मटोल नहीं करोगे, उसी समय कर लोगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं? कई बार हम काम को छोड़ देते हैं कि यार ये काम को मैं बाद में कर लूँगा, शाम को कर लूँगा या कल कर लूँगा। तो वो एक बर्डन होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगी कि यार ये मेरा ये काम बचा है, मेरा ये काम बचा है, मेरा ये काम बचा है। होता है ऐसा? ठीक है, लेकिन अगर उस काम को, सपोज वो काम आपका आधे घंटे में हो जाने वाला है, उस काम को आपने अभी लिया और अभी आधे घंटे में आप कर दिए, तो आप फ्री हो जाते हो माइंड से, है ना? और इसी को रिलेट करना, आपके घर पे मम्मी पापा आपको डांटते भी रहते हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, आधे घंटे में फिनिश कर ले, 1 घंटे का पढ़ाई है कर ले। उसको आप पहले कर लो ना, उसके बाद में आप अपने मन का करते रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके पास एक आंसर भी होगा कि हाँ मैंने वो कर लिया, अब मैं अपने मन का कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना? तो ये टाल मटोल नहीं करने से ये फ़ायदा कि आपके पास में जो काम है उसको पहले फिनिश कर लो। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि मैंने ये काम कर लिया, उससे आपका टाइम भी बच गया। ठीक है, उससे आप माइंडली फ्री भी हो गए, मेंटली फ्री भी हो गए। ठीक है, तो टाल मटोल नहीं करना है। और दूसरी चीज़ क्या? दिशाहीनता। हमको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन से भटकाने वाली चीज़ पे अभी ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक मैं अपनी बात को रखूँगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे सफलता में बाधा बन सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए।